हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। और इस सब्जेक्ट में आज हम कौन से टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं? तो आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, क्या उपराष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, आज उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और हमारे भारत देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। तो यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में दोस्तों हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारे इस वीडियो में से कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। क्या? उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पद होता है। हमारे भारत देश का पहला यानी कि सर्वोच्च नागरिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर आते हैं उपराष्ट्रपति। और आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। दोस्तों हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर हमारे संविधान में यह उपराष्ट्रपति पद बनाया गया है। चलिए बताइए, देश का दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पद कौन सा है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है? किस देश के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर हमारे देश में यह उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है? अमेरिका के तर्ज पर। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अब बात करें तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। क्या? यह राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि परोक्ष विधि से चुना जाता है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? हमने राष्ट्रपति के बारे में तो पढ़ा था। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो याद रखो, एक तो हमारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के निर्वाचित जो सदस्य है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। और सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। और जो भी केंद्र शासित प्रदेश में जहां पर विधानसभा है, दिल्ली और पुदुचेरी, तो वहां के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ओके, लेकिन याद रख लो, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन यहां हमें सोचना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। याद रख लो, संसद के दोनों सदन, ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा, निम्न सदन यानी कि लोकसभा, तो दोनों के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भिन्न है। ओके, तो वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो बातों से भिन्न है। क्या? जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, दो बातों से भिन्न है। पहली बात, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। क्या? उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। ओके, दूसरी बात कि इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्या? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
चलिए आंसर दीजिए, निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? यहां हमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? देखो, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ओके, कौन भाग लेते हैं वो ढूंढना है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल भाग लेंगे, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य यह भी भाग लेंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बी और सी दोनों भाग लेंगे। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। दोस्तों, यह सेंटेंस बहुत ही आईएमपी है। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है उपराष्ट्रपति का? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। और दोस्तों, निर्वाचन की जो प्रणाली है, जो मेथड है, वो कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। और उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। चलिए आंसर दीजिए, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? और ऐसे विभिन्न 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य नहीं, यहां उपराष्ट्रपति, सॉरी, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। ओके, और इमेज में आप देख सकते हैं हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। और उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति का यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखो, वह भारत का नागरिक हो। हम सभी भारत के नागरिक हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सभी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं। कम से कम दोस्तों जो चुनाव के सदस्य है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य है, कम से कम 20 द्वारा प्रस्तावित और दोस्तों 20 का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए, तो ही हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। देखो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। क्या? राज्यसभा के सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। और वह किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए। क्या? किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसीलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होते हैं। दोस्तों, किसे लाभ का पद नहीं माना जाता? ये देखो कि वर्तमान जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल, संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसीलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होते हैं। और इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। क्या? किसी भी उम्मीदवार यदि अपना उपराष्ट्रपति पद लड़ना चाहे, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे, तो कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में कितने? 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, याद रख लो कि इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। चलिए, मजेदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए और बाद में रिक्त स्थान दिया गया है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कम से कम कितने? 20। वेरी नाइस। उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए,
तो ही वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन कर सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों वीडियो में वाकई में आपको मजा आ रहा है, आपकी समझ में जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं वो आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को हमारी जीके 2020 यूट्यूब चैनल की बात करना मत भूलिएगा। आगे बात करें तो उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान। दोस्तों हमारे संविधान की जो अनुसूची है, तो कौन सी अनुसूची में यह शपथ के प्रारूप दिए गए हैं, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैंने आपको जब हमारे संविधान की अनुसूचियों की बात की थी तब मैंने आपको बताया था। शपथ या प्रतिज्ञान, तो उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेगा और उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेता है। और उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। क्लियर? चलिए आंसर दीजिए कि उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के संदर्भ में विचार करें। दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों को ध्यान से पढ़ना है और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो हमें पता लगाना है। चलिए पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ लेगा। मैंने आपको क्या बताया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेगा और पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। हो गई ना गलत बात, क्योंकि पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। तो यह सेंटेंस गलत, यह सेंटेंस भी गलत। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। अरे मेरे प्यारे भाई साहब, इनमें से कोई भी सेंटेंस सही नहीं है। सही कौन सा कथन सही है? एक भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर? उपराष्ट्रपति की पद की शर्तों की बात करें तो संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद है तो निम्नलिखित दो शर्तें निर्धारित की गई है। क्या? संविधान द्वारा उपराष्ट्रपति पद है तो दो शर्तें निर्धारित की गई है। पहली शर्त, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। यह पहली शर्त। और दूसरी शर्त, वह किसी लोकसभा के पद पर न हो, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने पर जो भी सीट पर वो है, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे किसी राज्य का राज्यपाल हो, तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद उपराष्ट्रपति पद पर जब शपथ लेते हैं तब वह राज्यपाल का पद रिक्त माना जाएगा। तो देखो, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य न हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी उस सदन की सीट को रिक्त कर दिया है और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात करें तो उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। क्या? उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंप सकते हैं? राष्ट्रपति को। और उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व ही हटाया जा सकता है। और उसे हटाने के लिए दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए ऐसा महाभियोग चलाना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। क्या है प्रावधान? तो उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो इसके लिए एक संकल्प प्रस्ताव लोकसभा में नहीं बल्कि राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए
और इसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। दोस्तों, यह प्रस्ताव सबसे पहले कहां पर पेश किया जाता है? राज्यसभा में। लेकिन राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में सहमति प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। चलिए आंसर दीजिए। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां हमें दो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। चलो पढ़ो मेरे साथ। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता होती है। गलत। राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोस्तों महाभियोग की आवश्यकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसे औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पहला सेंटेंस गलत है। उसे लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, उसे लोकसभा द्वारा, मैंने क्या कहा था कि यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो कहां से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा? राज्यसभा से। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा, यहां लोकसभा है, यह सेंटेंस गलत हो गया है। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। क्या? उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह उस पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों, अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही राष्ट्र प्रमुख बना जा सकता है, लेकिन भारत देश में ऐसा नहीं है। और उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 5 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर। दूसरा कारण उसके द्वारा त्याग पत्र देने पर। दोस्तों, 5 वर्षीय पदावधि समाप्त हो गई है तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। दूसरा कारण बीच में ही त्याग पत्र दे दे। और हमारे उपराष्ट्रपति किसको संबोधित करके त्याग पत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। और उसे बर्खास्त करने पर, क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को बर्खास्त करने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाए और बाद में लोकसभा का समर्थन मिल जाए तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। या तो दोस्तों कार्यकाल के दौरान ही उपराष्ट्रपति का निधन हो जाए, उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। क्या? हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाए तो भी यह उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। ओके। और जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। दोस्तों, सिंपल सा कारण है कि 5 साल यदि पूर्ण हो गए हो तो समयावधि पूर्ण होने से पूर्व ही दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए और नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। और चुनाव विवाद की बात करें कि यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद पैदा हो जाता है तो इसका निर्णय कहां पर लिया जाएगा? हमारी सुप्रीम कोर्ट में। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय कहां? उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। एक बार फिर से पढ़ लो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। और उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। और यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। क्या? यदि निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी कार्य किए गए हैं उसे अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उपराष्ट्रपति को कौन सी शक्तियां प्राप्त है, कौन से कार्य करते हैं, उनकी बात करें तो उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं।
एक तो उपराष्ट्रपति का कार्य और दूसरा राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य। तो देखो, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होती है। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, इमेज में आप देख सकते हैं, और नाम याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां और किए जाने वाले कार्य के। तो उपराष्ट्रपति दोहरे कार्य करते हैं, एक तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में और दूसरा उपराष्ट्रपति के तौर पर। ओके, आपने यह बात समझ ली, वेरी नाइस। आगे बात करें तो जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों, किसी वजह से हमारे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र देने पर, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य किसी कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने माह, 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में हमारे उपराष्ट्रपति कितने माह तक, 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकते हैं। और इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है। यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति अब बन गए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सभापति की जिम्मेवारी कौन संभालेगा, उपसभापति संभालेगा। चलिए बताइए, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है, 6 माह की अवधि तक। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी। और भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। यानी कि ऐसा मान लीजिए कि 4 साल पूर्ण होने पर हमारे राष्ट्रपति का निधन हो सकता है तो उपराष्ट्रपति 1 साल तक के लिए राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन 6 माह के भीतर दोस्तों निर्वाचन करने के बाद यह पद की पूर्ति की जाएगी। ओके, तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं बना रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। चाहे 2 माह भी हो सकते हैं, 3 माह भी हो सकते हैं, लेकिन 6 माह से अधिक समयावधि नहीं होगी। और उक्त बातों से स्पष्ट है कि संविधान ने उपराष्ट्रपति की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। अतः कुछ लोग इस उपराष्ट्रपति पद को हिज सुपरफ्लुअस हाईनेस कहते हैं। क्या, उपराष्ट्रपति को हिज सुपरफ्लुअस हाईनेस कहते हैं। और यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। हमारे देश में उपराष्ट्रपति पद का सर्जन क्यों किया गया है, राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह पद का सृजन किया गया है। और उसे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। क्या, हमारे देश के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता बल्कि राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण यह उसे सैलरी मिलती है। और कृष्णकांत, इमेज में आप देख सकते हैं, कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुआ था। क्या, कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ था। चलिए आंसर दीजिए। निम्न में से किस पद को कुछ लोग हिज सुपरफ्लुअस हाईनेस कहते हैं? तो हमने किस पद की बात की, उपराष्ट्रपति पद। उपराष्ट्रपति पद को कुछ लोग, कुछ कानूनविद हिज सुपरफ्लुअस हाईनेस कहते हैं। निम्न में से किस उपराष्ट्रपति का निधन पद पर रहते हुए हुआ था? तो हमने किसकी बात की, कृष्णकांत की बात की। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति जिसका निधन पद पर बने रहते हुए हुआ था। तो यहाँ वीडियो दोस्तों खत्म करते हैं। और वीडियो में वाकई में आपको मजा आया है, आपकी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।